हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब नियुक्ति। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो कि आई हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो स्कूल है वहाँ से वैकेंसी आई हुई है। और आप इसको गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट वैकेंसी मान सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्केल जो है, जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, पे स्केल जो है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट वाला स्ट्रक्चर ही आपको पे किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इनकी नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पोजीशंस ऑफ स्कूल टीचिंग, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। और यहाँ पर ये वेबसाइट गिवन है www.bhu.ac.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको यहाँ पर करनी है। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की है वो रहेगी आपकी 12 जुलाई 2024 अप टू 5 PM। और इसके साथ में आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका 1000 रुपीज़ रहेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स, EWS और OBC कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप ए, और 500 रुपीज़ रहेगा फॉर ग्रुप बी। तो ये ग्रुप बी और ग्रुप ए क्या है हम आगे जान लेते हैं। और आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू। और देखिए, ग्रुप ए में जो है, ग्रुप ए में आता है प्रिंसिपल की पोस्ट, और जिसके लिए लेवल 12 का पे रहेगा और 78,800 सैलरी रहेगी। और ये जा सकती है 2,09,200 तक। देन ग्रुप बी की बात करें तो PGT, TGT और PRT लेवल 8, लेवल 7 और लेवल 6। तो आप इनकी सैलरी देख सकते हैं। PGT की 47,600। गाइज, ये बेसिक पे है और सैलरी इससे काफ़ी ज़्यादा बनती है। जब आप सारे एलोवेंसेज इसमें ऐड होते हैं तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी बनती है और 70,000-80,000 तक सैलरी पहुंच जाती है। तो ये बेसिक पे यहाँ पर लिखी हुई है। और TGT के लिए 44,900, देन PRT के लिए 35,400। और उसके बाद में हम बात करें तो पोस्ट कितनी कितनी है, तो आइए हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी जनरल की है, और गर्ल्स स्कूल के लिए भी एक वैकेंसी है, और एक और प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो भी एक जनरल के कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी है। देन PGT की बात करें तो जनरल PGT में हिंदी में एक ST कैंडिडेट की वैकेंसी है, इंग्लिश में जनरल, मैथ्स में एक OBC कैंडिडेट, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, इसमें एक एक वैकेंसीज जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। देन फिजिकल एजुकेशन में एक OBC की वैकेंसी है। फिज़िक्स में एक SC कैंडिडेट की यहाँ पर वैकेंसी है। TGTs में एक वैकेंसी इंग्लिश के लिए है, OBC कैंडिडेट के लिए। देन मैथ्स में 2 वैकेंसीज जनरल के लिए, एक SC के लिए और एक OBC के लिए। उर्दू में एक वैकेंसी है ST कैंडिडेट के लिए। संस्कृत में एक जनरल और एक OBC। सोशल स्टडीज़ में एक जनरल, एक SC और एक EWS के लिए यहाँ पर है, सोशल स्टडीज़ में भी और साइंस में भी। और वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइंस में एक EWS, एक OBC और एक ST। हिंदी में एक जनरल और एक OBC कैंडिडेट्स के लिए। देन होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, ये सब में एक जनरल की वैकेंसी है। म्यूज़िक में एक SC कैंडिडेट की वैकेंसी है, म्यूज़िक में एक जनरल, फिज़िकल एजुकेशन में एक जनरल और एक SC। एग्रीकल्चर में एक वैकेंसी है जनरल पोस्ट के लिए। प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो 4 जनरल की वैकेंसी है, एक OBC कैंडिडेट, एक SC कैंडिडेट की वैकेंसी है, एक ST और ST नहीं, OBC और एक PBD। देन PBD मीन्स यहाँ पर है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो गाइज, उसके बाद में हम बात करें, इसके बाद आगे बढ़ें तो जनरल इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। वही जो फ़ी के लिए जो एप्लीकेशन है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद में
आप इसकी पोस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाके पूरा पीडीएफ आप उसको पढ़ सकते हैं। आइए अब इसकी क्वालिफ़िकेशंस और एज लिमिट की बात कर लें तो जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है जो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल के लिए, और ये जो दूसरा स्कूल है ये आपका है श्री रणवीर संस्कृत SRSV। तो गाइज इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी रहनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री आपकी कंप्लीट हो विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, और प्रिंसिपल श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी से हो एटलीस्ट 50% मार्क्स सेम, और इसमें सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद, दर्शन एंड संस्कृत, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट। देन आपकी बीएड आपकी कंप्लीट हो या फिर कोई भी इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री। एक्सपीरियंस आपके पास में इसमें पर्सन्स होल्डिंग एनालोगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन, आप अभी सर्व कर रहे होने चाहिए किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ये सेम पे मैट्रिक्स आपका रहेगा। देन आप या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो वाइस प्रिंसिपल का या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स इन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और पे स्केल आपका लेवल 10 का ये होना चाहिए, या फिर आपके पास 5 साल की उसके साथ ही पीजीटी का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, या फिर पर्सन्स होल्डिंग पोस्ट ऑफ पीजीटीज और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, या तो आप अभी सर्व कर रहे हो पीजीटी में या लेक्चरर एज अ लेक्चरर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और 8 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो मिनिमम, या फिर आपके पास होना चाहिए 15 इयर्स रेगुलर सर्विसेज एज टीजीटी का आपके पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, और पीजीटी आप होने चाहिए इन लेवल 8 में 3 इयर्स का पीजीटी का आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो गाइज ये आपका एक्सपीरियंस इसमें डिज़ायरेबल है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होनी चाहिए। एज लिमिट 35 to 55 इज़ द एज लिमिट। प्रिंसिपल विल बी अपॉइंटेड ऑन टेन्योर बेसिस, द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट शिल बी 5 इयर्स। जो इसका प्रिंसिपल का जो टर्म पीरियड रहेगा, जो टेन्योर रहेगा वो 5 इयर्स का रहेगा, और उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट उसके बाद होगा इसमें। देन गाइज पीजीटी की बात करें तो पीजीटीज़ में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 2 इयर्स का आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, और एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, या तो आपका एमएससी कोर्स होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, या आपकी कोई भी मास्टर्स डिग्री हो विद 50% मार्क्स मिनिमम, और पीजीटी इंग्लिश में हो आपकी, या तो हिंदी में हो या संस्कृत में हो। देन पीजीटी मैथ्स आप होंगे तो भी चलेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और दर्शन, इन सब में आपका हो तो चलेगा। देन फिज़िक्स में भी आपकी पीजीटी आप हो सकते हैं। देन बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप प्रोफिशिएंसी आपकी रहनी चाहिए। देन डिज़ायरेबल यहाँ पर भी है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट पीजीटी के लिए मैक्सिमम है 40 इयर्स। देन बात करें तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपकी एमपीएड कंप्लीट होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम की आप में प्रोफिशिएंसी हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पर भी एज लिमिट मैक्सिमम 40 इयर्स की है। देन गाइज टीजीटी की अगर बात करें तो आपका या तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कंप्लीट हो एनसीईआरटी के आरआईई से, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, और 50% मार्क्स मिनिमम उसमें होने चाहिए, या फिर आपका बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स प्लस आपकी जो बीएड आपकी होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं टीजीटी में संस्कृत या हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सोशल स्टडीज़, इनमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन मैथ्स, साइंस, एग्रीकल्चर, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, इनमें से कोई भी आपका चलेगा। बीएड आपकी कंप्लीट हो, सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, और सीटेट के साथ में प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम। देन गाइज कंप्यूटर ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर भी 35 है। देन बात करें तो टीजीटी म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में विद 50% मार्क्स।
हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी, और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स यहाँ पर रहेगी। देन टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में भी वो सेम रहेगी, क्वालिफिकेशंस एज भी यहाँ पर 35 ईयर्स ही रहेगी। प्राइमरी टीचर की बात करें तो आपकी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए कंप्लीट एजुकेशन विद 50% मार्क्स, और 2 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। वो किसी भी नाम से, चाहे आपका डीएलएड हो चाहे बीएलएड हो, जो भी आपका होता है, और वो जेबीटी होती है, बीटीसी होती है, वो भी आपकी चलेगी। देन उसके साथ में आपका या तो 4 ईयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। देन आपका सीटेट प्राइमरी वाला क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके साथ में हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी, और संस्कृत मीडियम भी आपका हो तो चलेगा। देन इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 30 ईयर्स रहेगी। तो गाइस जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा, ऑनलाइन मोड में आपका सबमिशन होगा, जो आप सबमिट करेंगे पेपर को। आप एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, आप BHU की वेबसाइट पर इसको फिल कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन होगी अलग अलग डिफरेंट पोजीशन के लिए। अगर आपको PGT और TGT के लिए दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। देन डिजिटल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हुए अगर आपका ब्राउज़र बंद हो जाता है या लॉग आउट हो जाता है तो आप लॉगिन इन्फॉर्मेशन मेल पर भेज सकते हैं दोबारा लॉगिन करने के लिए। एंड देन इन केस ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एप्लीकेशन फाइल करते हुए, फिल करते हुए, recruitment@bhu.ac.in पर। तो गाइज प्लीज़ नोट दैट यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपने अगर फाइनल सबमिशन कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके बाद में आप कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं कर पाएंगे, कुछ भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप पहले ही सारी चीज़ें सही फिल करें और एक बार चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। तो गाइज उसके बाद में आपका पेमेंट का रहेगा। एंड देन उसके बाद फॉर प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी में कंडक्ट रिटन टेस्ट। जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है उसके लिए यूनिवर्सिटी एक रिटन टेस्ट ले सकती है आपका। देन उसके बाद में इंटरेक्शन या प्रेजेंटेशन जो भी होगा वो भी कंडक्ट किया जाएगा, और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में फाइनल जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन होगा आपका, देन इंटरव्यू। Then shortlisted candidates for each post will be called for verification also of original documents. Then mere eligibility will not entitle any candidate for being called for the written test interview. अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और उसके बाद में the university reserves the right to withdraw any advertised post। तो गाइज ये थे कुछ मेन पॉइंट्स इसमें। एज रिलैक्सेशन फॉर प्रिंसिपल इट इज़, पहला पॉइंट देखते हैं, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही रिलैक्सेशन रहेगा। जो उसके बाद में अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इन BHU है तो उसके लिए पोस्ट इन ग्रुप B इन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडेड दैट वन स्ट्रेच ऑफ सच सर्विस इज मोर देन। गाइज मैक्सिमम एज जो है BHU परमानेंट एम्प्लॉय के लिए प्रिंसिपल की 55 ईयर्स है, और PGT TGT और PRT की नो एज बार है फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। गाइज उसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट को www.bhu.ac.in/RAC/non-teaching फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। मैं इसका लिंक जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यहाँ पे जाके
अप्लाई कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वैकेंसी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत डिटेल में हमने वीडियो बनाई है और बहुत अच्छी वैकेंसी, आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। बनारस जगह भी बहुत अच्छी है और आपको ये जॉब भी बहुत अच्छी, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अभी भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।